दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग मुश्किलों के सामने टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग मुश्किलें झेलकर और भी ज़्यादा मजबूत बन जाते हैं। फ़र्क ताकत का नहीं होता, फ़र्क होता है माइंडसेट का। दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखें तो एक चीज़ कॉमन मिलती है, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ। चाहे वो बिजनेस हो, स्पोर्ट हो या लाइफ के टफेस्ट मोमेंट, मेंटली स्ट्रांग लोग प्रेशर में भी शांत रहते हैं, फेलियर को सीख में बदलते हैं और हर सिचुएशन में अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंसान के डेली थॉट्स का लगभग 70 से 80% हिस्सा निगेटिव हो सकता है, और अगर हम उन्हें कंट्रोल करना नहीं सीखते तो वही थॉट्स धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग और फ्यूचर को भी कंट्रोल करने लग जाते हैं। इसलिए मेंटल स्ट्रेंथ कोई लग्जरी चीज़ नहीं है, यह आज की फास्ट और कम्पिटिटिव दुनिया में एक सर्वाइवल स्किल बन चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आप कैसे मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं और मेंटली स्ट्रांग बनने के पीछे का असली राज क्या है, और ऐसे कौन से पावरफुल नियम हैं जो आपकी सोच, इमोशंस और एक्शंस को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। आप सीखेंगे कि इमोशंस को कैसे मास्टर करना है, मुश्किलों को वीकनेस नहीं बल्कि ट्रेनिंग में कैसे बदलना है, मोटिवेशन के बजाय डिसिप्लिन से अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल करना है, अपने मेंटल एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, फेलियर को एंड की तरह नहीं बल्कि फीडबैक की तरह कैसे प्रयोग करना है, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, अपने अंदर की आवाज़ को पावरफुल सेल्फ टॉक में कैसे बदलना है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी लाइफ एक सिंपल ना होकर सबसे स्ट्रॉन्ग और अच्छी हैबिट्स के साथ चले, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और पूरी ऑडियो बुक को सुनिए, क्योंकि इस ऑडियो बुक का हर चैप्टर आपके जीवन का एक हिस्सा बनेगा। इसलिए इस ऑडियो बुक को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, मास्टर योर इमोशंस। हम काफ़ी सारे लोगों से ये सुनते आए हैं कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, इमोशंस के मास्टर बनो। लेकिन एक बार इमेजिन कीजिए, सुबह उठते ही आपका दिन शुरू होता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में एक छोटी सी बात पर आपका मूड ख़राब हो जाता है। शायद किसी का मैसेज, ट्रैफिक में फंस जाना या कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको कंट्रोल में करती है। धीरे धीरे इरिटेशन बढ़ता है, माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और बिना समझे पूरा दिन उसी इमोशन के इन्फ्लुएंस में गुजर जाता है। सवाल ये है कि क्या सच में हमारी लाइफ की डायरेक्शन इन छोटी छोटी इमोशंस से तय होनी चाहिए? सच्चाई क्या है कि दुनिया के सबसे मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी इमोशंस को दबाते नहीं बल्कि उन्हें समझना सीखते हैं। यही है सच्चाई। वे जानते हैं कि एंगर, फियर, जेलसी या स्ट्रेंथ दुश्मन नहीं हैं, ये हमारे इमोशन हैं जो कुछ समय के लिए आते हैं और कुछ समय के बाद गायब हो जाते हैं। जो माइंड में हमें कुछ इम्पोर्टेंट बताने की कोशिश करता है, और फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन सिग्नल्स को समझते हैं और कंट्रोल रखते हैं, जबकि बाकी लोग उन्हीं सिग्नल्स के कंट्रोल में आ जाते हैं। साइकोलॉजी में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया जाता है कि इंसान का ब्रेन इमोशनल रिएक्शंस बहुत तेज़ी से देता है, क्योंकि आपका नाम, आपका काम और आपके इमोशन, ये तीनों आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं। अगर कोई डेंजर या थ्रेट को तुरंत पहचान लेता है, यही वजह है कि वो कभी कभी बिना सोचे रिएक्ट कर देता है। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग रिएक्शन नहीं चुनते, वे रिस्पॉन्स चुनते हैं। ये छोटा सा डिफरेंस पूरी लाइफ बदल सकता है। इमेजिन करिए, दो लोग एक ही सिचुएशन में हैं, दोनों को क्रिटिसिज्म मिलता है। पहला व्यक्ति तुरंत हर्ट हो जाता है, एंगर में आकर जवाब देता है और बाद में रिग्रेट करता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति कुछ सेकंड रुकता है, लंबी सांसें लेता है और शांति से सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है। वही क्रिटिसिज्म उसके लिए इम्प्रूवमेंट का चांस बन जाता है। यही इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने का उत्तर है। मतलब इमोशन को ख़त्म करना नहीं है,
बल्कि उसे डायरेक्शन देना है कि आप क्या हर बात पर रिएक्ट करेंगे और अपने समय को बर्बाद करेंगे, या फिर थोड़ी देर के लिए रुककर उस बात को ऑब्जर्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इतिहास में महान लीडर्स और एथलीट्स ने इसी स्किल की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हासिल की है। जब प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है तो उनका माइंड घबराता नहीं है, बल्कि क्लियर सोचता है, क्योंकि उन्होंने एक सिंपल रूल समझ लिया होता है। इमोशन कुछ ही क्षणों की होती है, लेकिन डिसीज़न उनके आगे के भविष्य को तय करता है। तो डिसीज़न परमानेंट हो सकता है, लेकिन इमोशन नहीं। इसीलिए मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना उनका पहला स्टेप है। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, तुरंत रिएक्ट करने के बजाय खुद से एक क्वेश्चन पूछिए, क्या मैं इस इमोशन का स्लेव बन रहा हूँ या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। बस यही मोमेंट धीरे धीरे आपकी रियल पावर बन सकता है। आप नोटिस करेंगे कि वही सिचुएशन में आप कितने शांत और आसानी से निर्णय ले सकते हैं जिसमें आप कभी घबराया करते थे। नंबर 2, एम्ब्रेस हार्डशिप। एक बात सोचिए, अगर कभी आपकी ज़िंदगी में कोई मुसीबत ही ना आए, कोई स्ट्रगल के टाइम ही एक बात सोचिए, आपके जीवन में कोई मुसीबत ना आए, कभी स्ट्रगल ही ना आए, सब काम इजी रहे और बिना स्ट्रगल के हो जाए, तो क्या हम कभी मजबूत बन पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि सच्चाई यह है कि इंसान की असली ताकत आराम से नहीं बल्कि कठिनाइयों से बनती है। इमेजिन कीजिए एक यंग एथलीट जो रोज़ सुबह उठकर ट्रेनिंग करता है, उसकी मसल्स दर्द करती है, बॉडी थक जाती है, दिमाग कई बार कहता है कि आज प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो फेल नहीं हो जाऊँगा, लेकिन वही पेन धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ बन जाता है। और वो एथलीट कभी स्ट्रगल ना करे तो वो कभी चैम्पियन नहीं बनेगा। यही रूल लाइफ में भी लागू होता है। हार्डशिप एक मेंटल जिम है, जहाँ हर चैलेंज हमारी थिंकिंग, पेशेंस और साहस को ट्रेन करता है। लेकिन अक्सर हम इस ट्रुथ को समझ नहीं पाते। जबकि प्रॉब्लम आती है तो हम तुरंत सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग इस सवाल को बदल देते हैं। वो पूछते हैं कि यह सिचुएशन मुझे क्या सिखा सकती है। यही माइंडसेट डिफरेंस करता है एक ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की स्टोरीज़ में एक चीज़ कॉमन मिलती है, स्ट्रगल, चाहे वह सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, फेमस एथलीट हो या कोई ग्रेट लीडर। ऑलमोस्ट सभी की ज़िंदगी में फेलियर्स आते हैं, रिजेक्शंस आते हैं और हार्डशिप का सामना भी करना पड़ता है। एक रिसर्च बताती है कि जब इंसान कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो उसका ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है। मतलब स्ट्रगल सिर्फ करैक्टर ही नहीं बनाता बल्कि ब्रेन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इमेजिन कीजिए दो अलग अलग लोगों को लाइफ में एक बड़ा सेटबैक मिलता है। पहला व्यक्ति उसे एंड समझ लेता है, वो डर जाता है, अपना कॉन्फिडेंस गंवा देता है और धीरे धीरे रिस्क लेना बंद कर देता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति उसी सेटबैक को ट्रेनिंग की तरह देखता है। वो गिरता है, संभलता है, लेकिन हर बार उठकर थोड़ा और सीखता है। कुछ समय बाद वही स्ट्रगल उसकी सबसे बड़ी मजबूती बन जाती है। यही रीज़न है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग आराम में ज़्यादा समय नहीं बिताते। वो जानते हैं कि ग्रोथ हमेशा कठिनाइयों के साथ होती है। जब आप खुद को मुश्किल सिचुएशन में डालते हैं, चाहे वह न्यू स्किल सीखना हो, पब्लिक स्पीकिंग हो या किसी फियर का सामना करना, तब आपका माइंड धीरे धीरे ताकतवर होता जाता है। शुरुआत में हर चैलेंज मुश्किल लगता है, लेकिन टाइम के साथ साथ वही चैलेंजेस रोज़ की तरह आम काम हो जाते हैं। यही प्रोसेस कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। असली पावर ये समझने में है कि हार्डशिप आपकी दुश्मन नहीं है, ये एक हिडन टीचर है जो हर स्ट्रगल करने वाले के अंदर छुपी होती है, जो हमें फ्यूचर के लिए तैयार करती है। इसलिए अगली बार जब आपकी लाइफ आपको टफ टाइम में ले जाए तो ये मत सोचिए कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है।
घबराने के बजाय उसे एक ट्रेनिंग सेशन की तरह देखिए, क्योंकि शायद वही मोमेंट आपके अंदर उस ताकत को बना रहा हो जिसकी आपको आने वाले समय में ज़रूरत पड़ेगी। यही माइंडसेट धीरे धीरे एक ऑर्डिनरी इंसान को मेंटली अनस्टॉपेबल बना देता है। चैप्टर 3, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। कभी आपने नोटिस किया है कि जब हम कोई नया गोल सेट करते हैं तो शुरुआत में मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होता है। माइंड में एक्साइटमेंट होती है, प्लान्स बनते हैं और लगता है कि अब लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन कुछ ही दिनों में वही मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगती है। एक दिन लेजीनेस आ जाती है, दूसरे दिन मूड नहीं होता और तीसरे दिन हम सोचते हैं कि आज थोड़ा सा फन कर लें, कल से शुरू करेंगे। धीरे धीरे गोल पीछे छूट जाता है और रूटीन पहले जैसा ही हो जाता है। यही वो मोमेंट है जहां ज़्यादातर लोग हार मान जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सक्सेस को मोटिवेशन के भरोसे छोड़ दिया होता है। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग एक अलग रूल फॉलो करते हैं। वो जानते हैं कि मोटिवेशन एक टेम्पररी है, आज है तो कल नहीं है, कल है तो परसों नहीं। लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट पावर है। इमेजिन कीजिए एक राइटर जो रोज़ लिखना चाहता है, अगर वो दिन में सिर्फ 2 या 3 ही लाइन लिखे तो क्या वो कभी अपनी किताब को पूरा कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसे कंटिन्यू अपनी किताब को लिखना होगा, चाहे उसका मूड हो या ना हो, चाहे वो थका हुआ हो या ना। उसने डिसिप्लिन डेवलप करना ही होगा, क्योंकि अगर वो हर दिन नहीं लिखेगा तो उसकी किताब कभी पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन अपने मोटिवेशन और अपने मूड से परे होकर सोचता है। उसे पता है कि अगर उसे अपने टॉप पर पहुंचना है तो उसे इन सभी चीज़ों को दरकिनार करना होगा और अपने काम पर ध्यान देना होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पैदा करता है। साइकोलॉजी में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे हैबिट लूप कहा जाता है। जब हम किसी एक्शन को बार बार रिपीट करते हैं तो ब्रेन उसे ऑटोमेटिक बना देता है। शुरुआत में तो हमें बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन कुछ समय बाद वही काम हमारा रूटीन बन जाता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ को मोटिवेशन से नहीं बल्कि सिस्टम्स और हैबिट से कंट्रोल करते हैं। इमेजिन कीजिए 2 स्टूडेंट्स की सिचुएशन, दोनों का गोल एग्ज़ाम में टॉप करना है। पहला स्टूडेंट मोटिवेशन के साथ पढ़ाई शुरू करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद डिस्ट्रैक्शन और वॉइडम उसे रोक देते हैं। लेकिन दूसरा स्टूडेंट एक सिंपल रूल फॉलो करता है, हर दिन एक फ़िक्स टाइम पर पढ़ने बैठना, चाहे मूड कैसा भी हो, चाहे दिन भर कुछ भी किया हो, थकान हो, मन ना कर रहा हो, लेकिन उसे बैठना है। शुरुआत के दिनों में दोनों की स्पीड सेम होती है, लेकिन कुछ महीने बाद डिफरेंस दिखने लगता है, क्योंकि डिसिप्लिन छोटे छोटे एक्शंस को पावरफुल रिजल्ट्स में बदल देता है। दुनिया के कई टॉप एथलीट, एंटरप्रेन्योर्स और क्रिएटर्स का सीक्रेट यही है। वे मोटिवेशन का इंतज़ार नहीं करते, वे मंडे, कल और किसी स्पेसिफिक डेट का इंतज़ार नहीं करते। वे जानते हैं कि ग्रेटनेस डेली हैबिट से बनती है और हर सुबह उठकर वही रूटीन फॉलो करना, वही बोरिंग प्रैक्टिस करना, वही एफर्ट देना, यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे सक्सेस का फाउंडेशन बनाती है। कई बार डिसिप्लिन बोरिंग लगता है क्योंकि उसमें एक्साइटमेंट कम और रिपीटेशन ज़्यादा होती है, लेकिन यही बोरिंग भरे रिपीटेशन के सेट्स असली मैजिक करते हैं। इसी रिपीटेशन में छुपा होता है आपकी सक्सेस का आनंद। हर छोटा एक्शन एक ब्रिक की तरह होता है जो धीरे धीरे आपके फ्यूचर को बिल्ड करता है। जब आप डिसिप्लिन को अपनाते हैं तो लाइफ की डायरेक्शन बदलने लगती है, डिसीजंस आसान हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब कोई इंसान अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकता है तो वो अपने सक्सेस की सीढ़ी को अपने आप बना सकता है, फिर उसे डेस्टिनी पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। और यही रीज़न है कि मेंटली स्ट्रांग लोग मोटिवेशन के पीछे नहीं भागते, वे बोरिंग डिसिप्लिन को चुनते हैं और
उसी को अपना सबसे पावरफुल वेपन बना लेते हैं। चैप्टर 4 प्रोटेक्ट योर मेंटल एनवायरनमेंट। दोस्तों, ज़रा सोचिए, आपका माइंड एक गार्डन की तरह है और इस गार्डन में हर दिन नए सीड्स बोए जाते हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव और कुछ ऐसे आइडियाज़ जो धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर इस गार्डन में रोज़ वीड्स उगने लगें और जहर जैसे थॉट्स, टॉक्सिक वर्ड्स इसमें गिरते रहें, तो क्या ये गार्डन कभी हेल्थी हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। यही बात हमारे मेंटल एनवायरनमेंट पर भी लागू होती है। जो बातें हम रोज़ सुनते हैं, जिन लोगों के साथ हम समय बिताते हैं और जो कंटेंट हम बार बार कंज्यूम करते हैं, वही धीरे धीरे हमारी सोच बन जाता है। चाहे हम पॉजिटिव सोचें या नेगेटिव, जो भी हम कंज्यूम करते हैं वही हम आउटपुट देते हैं। अगर हम रोज़ नेगेटिव बातें सोचेंगे तो हमारा दिमाग हमारे आसपास वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा। फिर चाहे हम कितने ही मेहनती क्यों ना हो, रिजल्ट्स कभी पॉजिटिव नहीं आ सकते, क्योंकि साइंटिस्ट का भी ऐसा मानना है कि अगर आप नेगेटिव विचार रखते हैं तो आप अपने आसपास नेगेटिव एनर्जी को बुला रहे हैं और आपके साथ 100% संभावना है कि सब कुछ नेगेटिव ही होगा, फिर चाहे आपने कितनी ही मेहनत क्यों ना की हो। लेकिन वहीं अगर आप मेहनत थोड़ी सी कम भी करते हैं लेकिन हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं तो रिजल्ट्स ज़्यादातर आपके पक्ष में ही होंगे। और यही साइंस है नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स का। यही माइंडसेट मेंटली स्ट्रांग लोगों की सबसे बड़ी ताकत होती है। उनके लिए फेलियर सेम नहीं होता बल्कि इन्फॉर्मेशन होता है। एक फेमस एग्जाम्पल से समझिए। थॉमस एडिसन जब एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे तो हजारों अटेम्प्ट्स फेल हुए, लेकिन उन्होंने एक बार कहा था कि उन्होंने 1000 बार फेल नहीं हुआ। उन्होंने 1000 बार फेलियर नहीं देखी, उन्होंने 1000 ऐसे नए तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह पर्सपेक्टिव साधारण नहीं है, इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए, क्योंकि जब हम फेल होते हैं तो सिर्फ रिजल्ट ही नहीं टूटता, हमारा कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है। कई बार लोग सोसाइटी और लोगों के डर से इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो खुद को जज करने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि फेलियर लाइफ का सबसे ऑनेस्ट टीचर है। वो हमें सीधे सीधे दिखा देता है कि गलती कहाँ हुई, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और आगे क्या बदलना चाहिए। इमेजिन कीजिए, 2 लोग एक ही मिस्टेक करते हैं। पहला व्यक्ति शर्मिंदगी महसूस करता है और खुद को छुपाना शुरू कर देता है, खुद को ब्लेम करता है और फ्यूचर में कोशिश करने से डर जाता है। लेकिन वहीं दूसरा व्यक्ति उसी मिस्टेक को एनालाइज करता है और सोचता है कि उसने इस मिस्टेक से क्या सीखा। धीरे धीरे वही मिस्टेक उसकी विजडम बन जाती है और वो उसे सुधार कर अपने काम को सही कर लेता है। यही रीज़न है कि मेंटली स्ट्रांग लोग फेलियर से भागते नहीं बल्कि उसे फेस करते हैं। वे जानते हैं कि हर सेटबैक एक हिडन लेसन लेकर आता है। जब आप फेलियर को फीडबैक की तरह देखना शुरू करते हैं तो फिर फियर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब हर अटेम्प्ट जीत या हार का फैसला नहीं होता, ये सिर्फ एक लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बन जाता है। और यही माइंडसेट इंसान को रिस्क लेने की ताकत देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वह गिर भी गया तो वो खाली हाथ नहीं लौटेगा, वो एक्सपीरियंस लेकर ही उठेगा। यही एक्सपीरियंस धीरे धीरे स्किल बनता है और वो स्किल एक दिन हमें सक्सेसफुल बना देती है। इसलिए अगर लाइफ कभी आपको गिरा दे तो उस मोमेंट को एंड मत समझिए, उठिए और फिर से शुरू कीजिए कि आगे बढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है और क्यों हम आगे बढ़ने के लिए फेलियर से डरें, क्योंकि फेलियर ही हमें सक्सेस का सही मतलब सिखाती हैं। चैप्टर 6 पावरफुल सेल्फ टॉक। चैप्टर 6 पावरफुल सेल्फ टॉक।
कभी आपने ध्यान दिया है कि दिन भर में सबसे ज़्यादा बात हम किससे करते हैं? ना दोस्तों से, ना फैमिली से, बल्कि खुद से। हमारे माइंड के अंदर एक कॉन्टेस्ट वॉइस चलती रहती है। सुबह उठते ही वह कहती है आज बहुत काम है, शायद मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। किसी चैलेंज के सामने खड़े होते ही वही आवाज़ फुसफुसाती है, अगर फेल हो गई तो क्या होगा, लोग हंसेंगे। और ये बातें धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस को सेव करने लगती हैं। यह सच है कि इंसान की सबसे पावरफुल कन्वर्सेशन वही होती है जो वो खुद से करता है। इमेजिन कीजिए दो अलग अलग लोगों को जो एक ही स्टेज पर खड़े हैं और उन्हें पब्लिक स्पीकिंग करनी है। पहले व्यक्ति के माइंड में आवाज़ आती है, मैं नर्वस हूँ, अगर मैं कुछ गलत बोल गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। और वो इस तरीके की बातें खुद से करके मन ही मन को नर्वस करता है और घबरा जाता है। लेकिन वहीं दूसरा व्यक्ति जो है वो अंदर खुद से कह रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ और पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, अगर कहीं कुछ गड़बड़ होने की संभावना होगी फिर भी मैं संभाल लूँगा और चीज़ों को मैनेज कर लूँगा। तो यही एक अंतर होता है दोनों की सोच में कि एक व्यक्ति अपने दिमाग में पहले से ही डर को लेकर आया है और दूसरा व्यक्ति अपने दिमाग में साहस को, क्योंकि उसने पहले ही तय कर लिया है और ख़ुद से वो ये तय करके आया है कि वो डरेगा नहीं, जो भी होगा उसे मैनेज करेगा। तो इस तरीके के माइंडसेट से दोस्तों आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ेंगे। जब आप खुद से बातें करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा खुद को पॉजिटिव और अच्छे बातें करिए और अच्छे विचार दीजिए ताकि आपके दिमाग में एक पॉजिटिव एनर्जी बने। और जब आपके दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी बनती है तो वो आपके आत्मसम्मान, आपके फैसले लेने के विचारों को अच्छा महसूस कराती है और आपको अच्छा महसूस कराती है और आप इन सभी चीज़ों से उठकर एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति बन जाते हैं। और अब आपको फेलियर से डर नहीं लगता, क्योंकि आप जानते हैं हार जीत, फेल सक्सेस ये जीवन का हिस्सा है। अगर आप फेल भी हुए तो भी आप कुछ नया करने की, सीखने की प्रयास करेंगे और आपने कोशिश तो की, तभी आप जान पाए कि आप गलती कहाँ कर रहे थे और अब आपको ये पता है कि अब क्या नहीं करना है। तो अब सक्सेस आपके पीछे जरूर आएगी। तो दोस्तों अब आपको सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी बात बताता हूँ कि जब कभी आपको लगे कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आगे क्या होगा, कैसे होगा और आप बहुत ही ज़्यादा असमंजस में हैं, तो एक काम करिए, कहीं एकांत में जाकर बैठ जाइए और ख़ुद से पावर टॉक कीजिए। खुद को याद दिलाइए कि आपका पर्पस क्या है और खुद से बातें कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव मैसेजेस दीजिए, क्योंकि जब आपका दिमाग अच्छी बातों को सुनेगा तो वो आपके दिमाग के बंद सुरों को भी खोल देगा और आपको अच्छे आइडियाज़ सुझाएगा। क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हमारा दिमाग सबसे तेज़ी से काम करता है और जब हम दुखी होते हैं तो हमारा दिमाग बहुत स्लो प्रोसेस करता है, जिस वजह से हमें बुरे टाइम पर कुछ भी याद नहीं आता और हम सिर्फ नर्वस होते हैं और गिल्ट फील करते हैं। लेकिन वहीं एक खुश दिमाग आपको अच्छे अच्छे और बेहतरीन आइडियाज़ देता है, हर मुश्किल में लड़ने की ताकत देता है। और हमेशा शांत रहकर सोचिए, जितना ज़्यादा आप शांत रहकर खुद से बात करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी की मुश्किलें स्पष्ट होती जाएंगी और आप समझ जाएंगे कि गलती आखिर हो कहाँ रही है। और जो व्यक्ति अपनी लाइफ की गलतियां पकड़ लेता है वो उन्हें सुधार कर सही मार्ग पर आ जाता है। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि आप गलती बिना किए ही सब कुछ हासिल कर लेंगे। सक्सेस का मतलब ये है कि अगर आपने गलती भी की फिर भी आप सुधार करते हैं तो आप सक्सेस को पा लेंगे, चाहे फिर कुछ टाइम ज़्यादा क्यों ना लगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी होगी। तो अब आप सभी बातों को जान चुके हैं, आप अपने जीवन में इन सब का प्रयोग करेंगे और सक्सेस पाकर ही रहेंगे, क्योंकि सिर्फ सुनने से ही काम नहीं चलेगा। आपको इन सभी नियमों को अपनी ज़िंदगी में लागू करना होगा, तभी परिणाम बदलेंगे। क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि अगर हमें परिणाम बदलना है तो सबसे पहले अपनी आदतों को भी बदलना होगा। आपका ऑडियो बुक ट्रैप का साथ देने के लिए धन्यवाद।